भारतीय जनता पार्टी में केंद्र से लेकर प्रदेश स्तर तक सांगठनिक बदलाव देखे जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी संगठन विस्तार को लेकर डॉक्टर प्रदीप वर्मा समेत 4 लोगों को प्रदेश के संगठन चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा को प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। वहीं गणेश मिश्र, सुनीता सिंह और दुर्गा मरांडी को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रदेश स्तर पर होने वाले सांगठनिक चुनाव में इन चारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि यह प्रक्रिया है तो प्रत्येक 3 वर्ष में होती है। पूरे देश में 50% चुनाव हो जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। झारखंड में भी वही है, संविधान पार्टी का एक ही है, इसलिए झारखंड में भी आप देखिए हमारी सदस्यता चल रही है। अभी हम लोगों ने घोषणा करके संगठन पर्व आप सब जानते हैं हमारा चल रहा है। सदस्यता होने के बाद हम बूथ मंडल की रचना शुरू करेंगे और उसके बाद हम जिला इकाई बनाएंगे, जिला के बाद प्रदेश अध्यक्ष। वहीं सांगठनिक चुनाव के लिए सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। गणेश मिश्र ने कहा कि अभी सदस्यता अभियान की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद मंडल स्तर के कार्यकर्ता बूथ स्तर को चुनेंगे और बूथ स्तर के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष को चुनेंगे और जिला अध्यक्ष फिर प्रदेश अध्यक्ष को चुनेंगे। तो यह एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव की पद्धति है, उस चुनाव की पद्धति में ये जरूरी होता है कि जो भी चुनाव हो वो एक कमेटी के देखरेख में हो और उसके लिए ये जो समिति बनती है ये केवल इस चुनाव प्रक्रिया के लिए ही है। अब इसमें प्रदेश ने श्री प्रदीप वर्मा जी के देखरेख में हम लोगों को साथ में रख करके और जो कमेटी बनाई है, इसमें सर्वप्रथम बूथ में हम लोगों का काम शुरू होगा और बूथ में जो अध्यक्ष तैयार होंगे वो बूथ के अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों का चुनाव करेंगे और फिर मंडल के अध्यक्ष जो हैं वो प्रदेश में जिला का चुनाव होगा और जिला के अध्यक्ष फिर प्रदेश के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि संगठन पर्व पूरे देश में चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर भी कहा कि वह जल्द ही हो जाएगा, लेकिन केंद्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के चुनाव होने हैं। प्रदेश में जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वह बखूबी इसका पालन करेंगे और इसमें राज्य के सभी कार्यकर्ता चाहे वो बूथ के हों वह अपनी अपनी जिम्मेदारी चयन प्रक्रिया में निभाएंगे। हम लोग हाल ही में निकले थे और कार्यकर्ता लगे हैं जरूर, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई हुई हम लोगों की तरफ से। उस कमी को ठीक करके काम तो चल ही रहा था पूरा प्रदेश में सदस्यता का, इसलिए लाखों लोग बने हैं सदस्य भारतीय जनता पार्टी का और इसमें हम लोग गति देने का काम करेंगे और अधिक से अधिक सदस्य इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का बनाने का। अब इस बार चयन प्रक्रिया में देखने वाली बात होगी कि संगठन में कितने मजबूत लीडर को रखा जाता है या फिर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंच रखने वाले लोगों की पैरवी चलती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तो बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सांगठनिक बदलाव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। ऐसे में कई और अधिकारी जो अलग अलग पद पर आसीन हैं उधर भी फेरबदल देखने को मिल सकती है। पार्टी ने अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां चुनाव की सौंप दी है। हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। सांगठनिक बदलाव होने वाला है जिसको लेकर चुनाव होगा और चुनाव की जिम्मेदारी भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नेताओं को सौंप दी गई है। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें।
बिल्कुल आयुष, देखिए ये एक प्रक्रिया होती है और केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक में बदलाव देखने को मिलेगा और इसके लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खास करके अगर झारखंड प्रदेश की बात की जाए तो झारखंड प्रदेश में चुनाव अधिकारी के रूप में राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा की नियुक्ति की गई है, वहीं 3 और अन्य लोग हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये एक प्रक्रिया कि बूथ स्तर, जो मंडल स्तर के नेता होंगे वो बूथ स्तर का चुनाव करेंगे, बूथ स्तर के जो लोग होंगे वो जिला अध्यक्षों का चुनाव करेंगे और जो जिला अध्यक्ष होंगे वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लेकिन उसमें भी जो सदस्यता अभियान की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी आकलन किया जाएगा, जिन्हें जो टारगेट दिया गया है, कौन कौन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जिन्होंने लक्ष्य को पूरा किया है। तो ये सारी चीजों का आकलन भी किया जाएगा। ऐसे में पूरे देश भर में देखिए ये सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चयन होने वाला है। पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में जो जितने राज्य आते हैं उसका 50% में भी चुनाव की प्रक्रिया अगर हो जाती है उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। यानी कि फरवरी माह के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च तक में जो है प्रदेश स्तर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और मंडल अध्यक्ष हो या बूथ स्तर के जो नेता होते हैं या फिर जिला अध्यक्षों की बात करें तो उनका भी चयन हो जाएगा। लेकिन इस चयन की प्रक्रिया में सबसे अहम बात देखने वाली होगी कि अभी फिलहाल वर्तमान में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि 14 तारीख तक ही ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था, लेकिन तिथि जो है वो बढ़ाई जा सकती है क्योंकि झारखंड को जो लक्ष्य मिला था, झारखंड को 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था और अब तक 3 लाख यानी कि 3.25 लाख लगभग लक्ष्य तक बीजेपी पहुंच पाई है। ऐसे में जो दिल्ली में बैठक थी रविवार को उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से ये इसका जिक्र भी किया गया है, नाराजगी भी जताई गई है कि लक्ष्य से अभी काफी दूर जो बीजेपी है, प्रदेश बीजेपी, वो दिख रही है। तो ऐसे में तारीख और आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि अभी नए साल का अवसर है, लोग पिकनिक मना रहे हैं, कुछ लोगों की व्यस्तता है, तो हम फिर से पूरी इसमें गति लाएंगे और प्रयास होगा कि जल्द ही हम अपने लक्ष्य से और अधिक सदस्यों को कैसे जोड़ें। तो देखिए आयुष, अब देखने वाली बात होगी कि दोनों चाहे वो सांगठनिक फेरबदल की बात हो, सांगठनिक बदलाव की बात हो, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई सदस्यता अभियान भी प्रक्रिया है, तो सदस्यता अभियान में कहीं बीजेपी झारखंड में फिसड्डी न साबित हो, इसके लिए अब पूरे जोर शोर से, जोशो खरोश के साथ देखिए सदस्यता अभियान को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में री एंट्री से एक बार फिर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। चूंकि अब देखिए सांगठनिक फेरबदल होने वाला है, ऐसे में रघुवर दास कितना प्रभाव डालने वाले हैं? रघुवर दास का इस्तीफा, राज्यपाल पद से इस्तीफा ही एक राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया था। खास करके झारखंड प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक चर्चा का विषय, चर्चा ही नहीं, जो उनके समर्थक थे वो काफी उत्साहित देखे जा रहे थे। और देखिए एक उम्मीद, अभी भी उन लोगों को उम्मीद है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी, अहम जिम्मेवारी दी जा सकती है। हालांकि यह निर्भर तो केंद्रीय नेतृत्व पर करेगा कि वो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी में आएंगे या प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी मिल सकती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रघुवर दास भी देखिए लोगों के नजर में है। खास करके झारखंड भाजपा भी टकटकी लगाई हुई है कि क्या रघुवर दास की एंट्री जो है वो झारखंड स्टेट में होगी या फिर केंद्र में इनको कोई बड़ी जगह, बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, तो ये तो अलग बात हुई। लेकिन फिलहाल देखिए जब फेरबदल होंगे, जो सांगठनिक बदलाव होंगे, तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया में 50% जो कह सकते हैं कि जो स्टेट होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग वो नाम तय हो जाएगा, नाम निकल करके सामने आ जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। तो देखिए उसके बाद झारखंड बीजेपी यानी कि प्रदेश स्तर की प्रक्रिया भी लगभग चलती रहेगी और जो लिस्ट सामने आएगा वो उस पता चल पाएगा जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर हो, बूथ स्तर पर हो, तो वो सारे नाम जो है वो एक एक कर सामने आने लगेंगे। एक लिस्ट तैयार होगा और उसके बाद
पूरे ठोक बजा करके, चूंकि इस बार ट्रांसपेरेंसी होगी, आयुष पारदर्शिता होगी, ऐसा नहीं होगा चूंकि प्रदीप बिल्कुल। वर्मा ने देखिए, जब भारतीय न्यूज़ जनता 11 पार्टी लगातार ये कहती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, तो निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा या प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा तो निश्चित तौर पर पारदर्शिता देखने को मिलेगी, जिसे लेकर अब जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सांगठनिक फेरबदल होने वाला है, चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर चुनाव की जिम्मेदारी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नेताओं को सौंपी गई है। झारखंड प्रदेश की बात कर ले तो झारखंड बीजेपी में चुनाव को लेकर खास तौर पर प्रदीप वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।